हेलो। नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस कॉन्सेप्ट एकेडमी पर। दोस्तों, हमारा अभी मध्य प्रदेश का भूगोल का सीरीज चल रहा है, जिसमें अभी तक हम मध्य प्रदेश के पर्वत और पर्वत श्रृंखलाओं को कवर कर रहे हैं, जिसका ये हमारा चौथा लेक्चर है आज। पिछले लेक्चर में अभी तक हम मालवा के पठार को और मध्य भारत के पठार को कवर कर चुके हैं, और आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने जो टॉपिक कवर कर लिए उसमें हम ये मालवा का पठार कंप्लीट कर चुके हैं, और मध्य भारत का पठार, ये दोनों टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम दोस्तों बात करेंगे इस बुंदेलखंड के पठार की। ये हमारा जो क्षेत्र है पूरा, ये कहलाता है बुंदेलखंड का पठार, प्लेट्यू ऑफ बुंदेलखंड। तो आज हमें बात करनी है सबसे पहले बुंदेलखंड के पठार की। दोस्तों, ये पूरा जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये हमारा बुंदेलखंड का पठार। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो अगर हम बुंदेलखंड के पठार की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवस्थिति की, लोकेशन की, कि बुंदेलखंड के पठार की लोकेशन क्या है। तो दोस्तों, अगर आप इस डायग्राम में देख रहे हैं तो हम कह सकते हैं हमारे मध्य प्रदेश का डायग्राम है, जिसका ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट, और ये वेस्ट। अर्थात हम कह सकते हैं ये उत्तरी भाग है मध्य प्रदेश का, ये दक्षिणी भाग है, ये पूर्वी भाग है, और ये पश्चिमी भाग है मध्य प्रदेश का। अगर हम बुंदेलखंड के पठार की लोकेशन की बात करते हैं तो दोस्तों देखिए, जो बुंदेलखंड के पठार की लोकेशन है, अगर हम इस प्रकार से देखते हैं तो ये है लोकेशन। अर्थात हम कह सकते हैं नॉर्थ और ईस्ट के मिड पॉइंट पर, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसकी जो लोकेशन है वो क्या है, नॉर्थ ईस्ट, अर्थात उत्तर पूर्व। तो हम पहला पॉइंट इसकी लोकेशन के बारे में लिख सकते हैं कि जो बुंदेलखंड का पठार है, यह प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, इट इज सिचुएटेड इनटू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ एमपी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करते हैं तो दोस्तों, कोई भी प्लेट्यू है वो किसी ना किसी प्रकार की चट्टानों से निर्मित होता है। तो जब हम बात करते हैं अपने बुंदेलखंड के पठार की, तो हम बताएंगे कि जो बुंदेलखंड का पठार है, इसका जो फॉर्मेशन, इसका जो निर्माण हुआ है वो आर्कियन क्रम की रॉक से हुआ है। अर्थात हम बोल सकते हैं इसका निर्माण हुआ है आर्कियन क्रम की चट्टानों से। ये क्या होते हैं, जब हम नेक्स्ट चैप्टर वाला रॉक्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि आर्कियन क्या होता है, धारवाड़ क्या होता है, कोडप्पा क्या होता है। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों से इसका फॉर्मेशन हुआ, अर्थात निर्माण हुआ है चट्टानों से। नेक्स्ट दोस्तों, हम अगर इसके एरिया की बात करते हैं तो दोस्तों, जो हमारा ये बुंदेलखंड का पठार है, इसके हम टोटल एरिया की बात करते हैं तो दोस्तों ये है 23,737 किलोमीटर स्क्वायर, अर्थात हम कह सकते हैं 23,737 किलोमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसका जो एरिया है वो है 23,737 किलोमीटर स्क्वायर, अर्थात 23,737 किलोमीटर स्क्वायर। दोस्तों, ये पूरा एरिया जो है, ये संपूर्ण मध्य प्रदेश के टोटल का 7.7% एरिया है। अगर हम कह सकते हैं कि मान लीजिए हमारे एमपी का टोटल एरिया 100% है, तो उस 100% एरिया में से 7.7% जो एरिया है वो किसका है, बुंदेलखंड प्लेटू का है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा भाग है। हम कह सकते हैं यहाँ पर सेकंड स्मॉलेस्ट पार्ट, दूसरा सबसे छोटा भाग है ये। क्लियर है? तो ये क्षेत्रफल हो गया 23737। अगर हम यहाँ के क्लाइमेट की बात करते हैं दोस्तों, बुंदेलखंड के पठार का अगर हम क्लाइमेट देखते हैं, जलवायु देखते हैं, तो यहाँ की जलवायु पाई जाती है दोस्तों महासागरीय। महासागरीय जलवायु यहाँ पे मिलती है। अब ये महासागरीय जलवायु क्या होती है अगर आपसे पूछा जाएगा, तो दोस्तों एक ऐसी क्लाइमेट जोन, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर गर्मी भी अधिक हो और सर्दी भी सामान्य से अधिक हो। तो हम कह सकते हैं जहां पर गर्मी भी कैसी हो, अधिक हो, और अगर हम सर्दियों की बात करेंगे, ठंड की बात करेंगे, तो ये भी अधिक होगी, सामान्य से अधिक होगी। ठीक है, तो इस प्रकार के क्लाइमेट को बोला जाता है महासागरीय जलवायु। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो इसी एरिया में, इसी बुंदेलखंड के प्लेटू में मध्य प्रदेश का सबसे अधिक टेम्परेचर वाला स्थान स्थित है। जैसे हम बोल सकते हैं, देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक जिला है छतरपुर। छतरपुर जिले के नौगांव की अगर हम बात करेंगे, नौगांव, तो दोस्तों ये नौगांव कहाँ पड़ता है, छतरपुर में। तो छतरपुर जिले के नौगांव में दोस्तों हाई टेम्परेचर अभी तक मेजर किया गया है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, सर्वाधिक तापमान किस क्षेत्र का है, नौगांव का। नौगांव कहाँ पड़ता है, छतरपुर में। तो और ये किस जगह सिचुएटेड है, किस प्लेटू में, तो हम बताएंगे बुंदेलखंड के पठार में ये स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ के बारिश के बारे में देखते हैं, यहाँ पर वर्षा कितनी होती है। तो दोस्तों, इस एरिया में 75 से 100 सेंटीमीटर तक, हम बोल सकते हैं 75 से 100 सेंटीमीटर तक जो है वर्षा होती है। और इस पठार में सबसे ज्यादा सूखा भी पड़ती है दोस्तों। तो ये वर्षा का पॉइंट हो गया। अगर हम फसल की बात करते हैं, यहाँ पर कौन कौन सी फसल होती है मुख्यतः, तो दोस्तों यहाँ पर वीट अर्थात गेहूं, गेहूं के अलावा यहाँ पर पीनट, मूंगफली होती है।
मूंगफली। यहाँ पर मक्का मेज होता है। मक्का के अलावा दोस्तों ज्वार और बाजरा भी होते हैं। ज्वार एंड बाजरा। तो ये यहाँ की कुछ फेमस क्रॉप्स हो जाते हैं। यहाँ अगर हम फॉरेस्ट की बात करते हैं, किस प्रकार के यहाँ पर वन पाए जाते हैं, तो दोस्तों ये पूरा क्षेत्र, अब चूंकि यहाँ पर वर्षा कम होती है, 75 से 100 सेंटीमीटर के दायरे में यहाँ पर जो है बारिश होती है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर जो वन पाए जाएंगे दोस्तों, ये पाए जाएंगे उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, पर्णपाती एवं शुष्क वन, पर्णपाती एवं शुष्क वन पाए जाते हैं यहाँ पर। शुष्क अर्थात ड्राई दोस्तों, शुष्क वन, उष्ण कटिबंधीय, पर्णपाती एवं शुष्क वन पाए जाएंगे। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पे हमें मिलते हैं। दोस्तों यहाँ की प्रमुख बोली हम जानते हैं, बुंदेलखंड का प्लेट्यू है, तो यहाँ की जो बोली भी होगी वह कौन सी होगी, बुंदेलखंडी। तो यहाँ पर जो बोली जाने वाली बोली है वह है बुंदेलखंडी। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अगर हम सोइल की बात करते हैं बुंदेलखंड के पठार में, तो दोस्तों यहाँ पर जो सोइल पाई जाती है वो मिक्स्ड सोइल पाई जाती है। मिक्स्ड सोइल पाई, अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी है, मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। मिश्रित मिट्टी से तात्पर्य है दोस्तों यहाँ पे काली प्लस यहाँ पर लाल और पीली, तीनों टाइप की मिट्टियां सोइल्स प्राप्त होती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इस पठार में मिक्स्ड सोइल अर्थात मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। बेसिकली ये जो मिश्रित मिट्टी होती है दोस्तों, ये मोटे अनाज के लिए उपयुक्त होती है। मोटे अनाज, मोटे अनाज की उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी होती है। इसी प्लेट्यू में अगर हम रिवर्स की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर बहुत फेमस रिवर्स हैं, जैसे कि बेतवा। बेतवा आप जानते हैं, जो ओरछा हमारा है, ओरछा बेतवा नदी के तट पर ही स्थित है। बेतवा के बाद हम बात करते हैं दशान, यहीं पे दशान के अलावा दोस्तों यहाँ पर केन, केन घड़ियाल अभ्यारण्य जो कि उपस्थित है इसी नदी के ऊपर। उर्मिल, उर्मिल प्रोजेक्ट पाया जाता है इसी पर, तो उर्मिल नदी। उर्मिल के अलावा दोस्तों रनगवा, रनगवा एक नदी है। रनगवा के अलावा सोनार, पहुंच, पहुंच फेमस नदी है, पहुंच नदी। तो ये यहाँ की फेमस नदियां हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं आगे, तो हम देखते हैं कि इस पठार की आपसे पूछी जा सकती है सर्वोच्च चोटी, हाईएस्ट पीक। अब हाईएस्ट पीक की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है वह है सिद्ध बाबा की चोटी। यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है वह है सिद्ध बाबा की चोटी, सिद्ध बाबा पीक। ये बुंदेलखंड के पठार की सर्वोच्च चोटी है दोस्तों। इसकी लंबाई है 1172, सॉरी इसकी जो ऊंचाई है वह है 1172 मीटर। क्लियर है दोस्तों। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ खनिज, यहाँ के मेन मिनरल प्रोडक्ट क्या क्या है, कौन कौन से खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली सिर्फ आपको दो ही खनिज देखने को मिलेंगे, एक तो गेरू, और गेरू के अलावा कुछ मात्रा में यहाँ पर हीरा, डायमंड। ये दोनों ही मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। और अगर हम यहाँ के फॉरेस्ट एरिया की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर एक बार प्रश्न भी पूछा गया है, यहाँ पर एक फॉरेस्ट पाया जाता है जिनको बोलता है बक्सवाह के जंगल, बक्सवाह फॉरेस्ट, बक्सवाह जंगल। ये जो बक्सवाह जंगल है ये बेसिकली छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, छतरपुर। ठीक है। और अगर हम और बात करेंगे तो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो तेंदुपत्ता के लिए सर्वाधिक जाना जाता है। तेंदुपत्ता, अगर पूछा जाएगा कि तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो मध्य प्रदेश है। अगर आपसे संभाग के संदर्भ में पूछा जाता है तो सागर, जिला भी सागर होगा दोस्तों, और पठार बुंदेलखंड का पठार होगा। तो ये बक्सवाह के जंगल और फॉरेस्ट एरिया के बारे में। अब कुछ दोस्तों हम देख लेते हैं कि यहाँ पे इस जो बुंदेलखंड का पठार है इसमें कौन कौन से जिले पाए जाते हैं और जिले स्थित हैं। अगर हम जिलों की बात करते हैं तो जिले के क्रम में हम सबसे पहले बात करते हैं दतिया जिले की। तो जिले में यहाँ पे दतिया, दतिया से जस्ट हम बात करेंगे फिर निवाड़ी की, तो निवाड़ी जिला यहाँ पर स्थित है। निवाड़ी के बाद दोस्तों छतरपुर, छतरपुर के अलावा टीकमगढ़, सागर, शिवपुरी, शिवपुरी, अशोकनगर, अशोकनगर, और दोस्तों पन्ना। ये सभी डिस्ट्रिक्ट जो है बुंदेलखंड के पठार में स्थित हैं। और लास्ट हम अगर बुंदेलखंड के पठार की सीमा निर्धारण की बात करते हैं, देखिए दोस्तों कि जो ये हमारा बुंदेलखंड प्लेटू है, इसका जो बाउंड्रीज हैं वो किस किस से टच होती हैं, या इसकी बाउंड्रीज कौन कौन बनाते हैं, तो हम बाउंड्री के संदर्भ में देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर इसकी उत्तरी सीमा की बात करेंगे, नॉर्थ, बुंदेलखंड के पठार के उत्तर में क्या स्थित है, तो दोस्तों उत्तर में स्थित है यमुना का मैदान, यमुना का मैदान। ये बुंदेलखंड के पठार के उत्तर में स्थित है। ठीक है दोस्तों। अगर हम उत्तर के अलावा पूर्व में बात करते हैं, बुंदेलखंड के पठार के पूर्व में क्या स्थित है, तो दोस्तों बुंदेलखंड के पठार के पूर्व में स्थित है गंगा का मैदान। अगर हम दक्षिण में बात करते हैं, इसकी दक्षिणी सीमा कौन बनाता है, तो दोस्तों अगर दक्षिणी सीमा की बात करते हैं बुंदेलखंड के प्लेटू की, तो दक्षिणी सीमा बनाता है, देखिए दोस्तों डायग्राम में, ये बुंदेलखंड का पठार रहा और इसकी दक्षिणी सीमा बनाता है रीवा पन्ना का पठार। तो हम बोल सकते हैं इसका जो दक्षिणी बाउंड्री है वो बनाता है रीवा पन्ना प्लेट्यू, रीवा पन्ना पठार। तो रीवा पन्ना का पठार हो गया। और लास्ट दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसकी पश्चिमी सीमा कौन बनाता है, तो पश्चिमी सीमा के संदर्भ में हम देखते हैं
मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार, मध्य भारत प्लेट्यू। ठीक है। और सेम एज डायरेक्शन में अगर हम देखते हैं तो ये जो एरिया कहलाता है ये कहलाएगा क्या? दक्षिण पश्चिमी। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में जो सीमा निर्धारित करता है वो है मालवा प्लेट्यू, मालवा का पठार। एक बार हम मैप में देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमने कहा इसका उत्तरी, उत्तर में है यमुना का मैदान। ठीक है। अगर हम पूर्व में बात करते हैं, पूर्व में है गंगा का मैदान, साउथ में, दक्षिण में रीवा पन्ना प्लेट्यू। दक्षिण के अगर हम पश्चिम की बात करते हैं तो उसमें पश्चिम में मध्य भारत का पठार और दक्षिण पश्चिम में है मालवा का पठार। तो ये हमारे जो बुंदेलखंड के पठार की जो सीमा वाला पॉइंट है ये भी हमारा कवर हुआ। तो इस प्रकार से जो बुंदेलखंड का पठार है ये कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से हमने बुंदेलखंड प्लेट्यू को कवर किया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।